आपका YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार की अपन ने पहले वाले वीडियो में देखा था कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, तो मानव की उत्पत्ति हमें सामने से ये पता चलता है कि ट्रसरी युग के प्लाइसिन काल में हुई थी। जो ट्रसरी युग था वो कैसे आया, प्लाइसिन काल कौन से कल्प या शक में कैसे आया, तो इस प्रकार की विस्तार जानकारी के लिए अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। फिर भी अपन देखते हैं कि ये पहला था वो था महाकल्प, जिसको बोलते हैं ईरा। इसके अंदर होता है युग, जिसको बोलते हैं इपोज, और इसके अंदर होता है कल्प या शक, जिसको अपन पीरियड बोलते हैं। तो महाकल्प थे 5, युग थे 4 और कल्प या शक थे 18। तो महाकल्प 5 कौन कौन से थे अपन ने पहले वीडियो में पढ़े थे, प्री पैलियोजिक, पैलियोजिक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। इसी प्रकार जो युग थे 4 वो कौन कौन से थे, प्राथमिक युग, द्वितीय युग, तृतीय युग और चतुर्थक युग। और कल्प या शक अपन ने 18 पढ़े थे, वो थे आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रेटेशियस, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। इस प्रकार ये 18 कल्प, शक या पीरियड थे। तो हमने ये देखा था कि जो 16 नंबर का कल्प या शक था वो था प्लायोसीन, और प्लायोसीन काल में ही मानव की उत्पत्ति हुई थी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मानव की उत्पत्ति जो 16 नंबर में हुई थी उसके ऊपर जो 15 कल्प या शक थे उसमें क्या क्या हुआ, तो उसमें क्या क्या होने के लिए अपन को पास में ये विस्तार जानकारी अपने पास एकत्रित करी है। उसमें देखा आर्कियन युग था, उसमें कोई जीव नहीं था, लेकिन उस समय नीस व ग्रेनाइट की चट्टानें पाई गई थी। और प्री कैम्ब्रियन युग था, उसमें अरावली और धारवाड़ की चट्टानों का क्रम का विकास हुआ और जल में सूक्ष्म जीव पाया गया, यानी जल में सूक्ष्म जीव मिला। और कैम्ब्रियन युग हुआ, तो कैम्ब्रियन युग में विद्यन पर्वत चट्टानों का विकास हुआ, विद्यन जो पर्वत श्रृंखला थी उसकी चट्टानों का विकास क्रम का जानकारी प्राप्त हुई। और समुद्री घास का विकास हुआ तथा सूक्ष्म वनस्पति का विकास हुआ। साथ ही साथ समुद्री घास के साथ सूक्ष्म वनस्पति का भी इसमें पाया जाना सुनिश्चित किया। और ऑर्डोविशियन काल में सागर स्थलों में प्रवेश कर गए थे, और इस समय बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव मिलने लग गए, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। उसके बाद आता है सिल्यूरियन में समुद्र में मछली का जन्म हुआ, यानी समुद्र में मछली पाई गई और रीढ़ की हड्डी वाले जीव के साथ विकास हुआ। यानी ऑर्डोविशियन काल था, उसमें बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे, लेकिन सिल्यूरियन में क्या हो गया, रीढ़ की हड्डी वाले जीव पाए गए। डियोनियन काल में शार्क मछली का पाया जाना मिला, शार्क मछली मिली। और उभयचरों की उत्पत्ति, डियोनियन काल में उभयचर की उत्पत्ति हो गई थी। कार्बोनिफेरस काल में उभयचरों का विकास, उभयचरों की उत्पत्ति तो डियोनियन काल में हो गई थी, लेकिन उभयचरों का जो विकास हुआ था वो हुआ था कार्बोनिफेरस काल में। और इसी समय कोयले का जन्म हुआ, यानी कोयला भी इसी समय पाया गया था। इस समय 100 फुट के पेड़ होते थे, वो भूकंप या किसी वजह से दबकर मिट्टी में दब जाते थे, तो उससे कोयले का निर्माण हो जाता था। इस प्रकार कोयले की उत्पत्ति होती है वो कार्बोनिफेरस काल में होती है। उसके बाद आता पर्मियन में जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और वर्जिस पर्वत श्रृंखला का विकास हुआ। ट्रियासिक में रेंगने वाले जीव जंतु का विकास हुआ, वह इस युग में केकड़ी की उत्पत्ति हुई। साथ ही भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। जो ट्रियासिक में रेंगने वाले जीव जंतु का विकास होता है, इसको टाइम ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। और जुरेसिक काल में डायनासोर का युग कहा जाता है। इस समय डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी और आर्कियोप्टेरिस का विकास हुआ था। आर्कियोप्टेरिस एक ऐसा जीव है जो स्थल और वायु दोनों में रहता है, यानी आर्कियोप्टेरिस जो स्थल और वायु में रहता है उसको आर्कियोप्टेरिस का नाम दिया गया। उसके बाद आता है क्रिटेटियस, इसमें कछुए की उत्पत्ति हो गई थी। साथ ही राखी व इंडीज पर्वत श्रृंखला का विकास हुआ था। और भारत के महाराष्ट्र में ज्वालामुखी के कारण लोनार झील का जो निर्माण हुआ था वो भी क्रिटेटियस युग की एक निशानी है। उसके बाद आता है पेलियोसीन काल में आता है स्तनधारी समूह का विकास हुआ था, जिसमें प्राइमेट रहता है। स्तनधारियों का विकास तो अपन देखते हैं कि डायनासोर एक स्तनधारी था, जुरेसिक काल में भी हो गया था, लेकिन जुरेसिक काल में जो डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी ये एक केवल जानवर के रूप में थी। उसके बाद में एक प्राइमेट शब्द आ जाता था। प्राइमेट शब्द में आता है मानव, गोरेला, चिंपांजी और ओरंगटन। तो ये पेलियोसीन काल में हुआ था स्तनधारी समूह का विकास प्राइमेट का। उसके बाद आता इयोसीन में ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद आता ओलिगोसीन काल में ग्रेट हिमालय या वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति हुई। मायोसीन काल में मिडिल हिमालय पर्वत श्रृंखला का विकास हुआ। और प्लायोसीन काल आता है, तो प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और साथ ही मानव की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आता है प्लेस्टोसीन काल, मिट्टी की घास से मैदानी भागों का निर्माण होता है।
और इसी प्रकार अपन देखते हैं कि जो मानव की उत्पत्ति होती है वो प्लायोसीन काल में होती है। तो मानव की उत्पत्ति के पहले ये 16वें नंबर का है। तो 16वें नंबर के पहले जो 15 नंबर अपन ने पिछले वाले वीडियो में कहा था, जो 15 कल्प या शक है इसके पहले पीरियड, उसको अपन ने विस्तृत से पहचाना, जाना भाई कौन कौन से युग में क्या क्या हुआ। इस प्रकार हमें एक सामान्य जानकारी ये प्राप्त होती है कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे हुई, कब मतलब जीव की उत्पत्ति आई, कब जीव नहीं था, उसके बाद जीव था तो बिना रीढ़ की हड्डी वाला कब था, फिर रीढ़ की हड्डी वाला कब आया, उसके बाद उभयचर कब हुआ, उभयचर हुआ तो उत्पत्ति हुई, तो उसके बाद उभयचरों को विकास कब हुआ, उसके बाद कोयला कब पाया गया, कोयले का निर्माण कैसे हुआ, और जो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और वर्जिश पर्वत है वो कौन से युग में पाए गए, रेंगने वाले जीव जंतु कौन से युग में पाए गए, रेंगने वालों के बाद जो केकड़ी की उत्पत्ति हुई थी वो कौन से युग में हुई, डायनासोर की उत्पत्ति कौन से युग में हुई, कछुए की उत्पत्ति कौन से युग में हुई, इस प्रकार स्तनधारियों की उत्पत्ति कौन से युग में हुई। तो ये अपने को सामान्य जानकारी ध्यान में रहनी चाहिए। अब हम इससे क्रम वाइज हम ये बता सकते हैं कि भाई मानव की उत्पत्ति इस प्रकार कैसे हुई। तो मानव की उत्पत्ति हुई थी ट्रसरी युग के प्लायोसीन काल में। तो ट्रसरी युग अपन ने देख ही लिया, 5 महाकल्प थे। 5 महाकल्प में से जो चौथे नंबर का था सीनोजोइक ईरा, उसके युग थे 4 युग में से तीसरा नंबर का युग था ट्रसरी युग, तृतीय युग, और उसका कल्प या शक था, वो कल्प या शक 16वें नंबर का था जिसको प्लायोसीन काल बोलते हैं। यानी मानव की उत्पत्ति सीनोजोइक ईरा के ट्रसरी युग में प्लायोसीन काल में हुई थी। इस प्रकार मानव की उत्पत्ति हुई, और मानव की उत्पत्ति से पहले क्या क्या चीज़ें हुई वो आज हमने विस्तार से देख लिया है। धन्यवाद दोस्तों, आगे का वीडियो आगे देखेंगे।